जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आप सभी दर्शकों को आज सबसे बड़ी खबर लेकर के आए हैं आप सभी के सामने। यूपी में घना कोहरा, 10 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट। लखनऊ में विजिबिलिटी 50 मीटर, कई शहरों में शून्य, फिर बारिश के आसार। आप सभी दर्शकों को बता दें कि यूपी में सर्दी बढ़ गई है। घना कोहरा छाया हुआ है। सीजन में लगातार दूसरे दिन शनिवार को 10 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट जारी किया गया है। बर्फीली हवाओं से लोगों की कपकपी छूट रही है। 24 घंटे में कानपुर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री दर्ज किया गया। 20 शहरों का पारा 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने 26 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में सुबह 9 बजे तक विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रही। बेंगलुरु और दिल्ली से लखनऊ आने वाली 2 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। उड़ान भरने वाली कई फ्लाइट्स 8 घंटे तक लेट हैं। आगे आप सभी दर्शकों को बता दें कि वहीं मेरठ में शून्य पर पहुंच गई। संभल, गाजियाबाद, हापुड़ और अयोध्या में सुबह 9 बजे तक वाहन रेंगते रहे। वाराणसी में घने कोहरे के बीच गंगा आरती हुई। प्रदेश में शताब्दी समेत करीब 87 ट्रेनें 9 घंटे तक लेट रही। आप सभी दर्शकों को आगे बता दें कि आगे कैसा रहेगा मौसम। सोमवार को हल्की बारिश। कानपुर की सीएससी यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन सुनील पांडे ने बताया, शनिवार को हवा की रफ्तार 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पहाड़ों से आ रही पश्चिमी हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। शनिवार को कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। रविवार यानी कल के तापमान में आंशिक बदलाव के आसार हैं। सोमवार के बाद फिर ठंड में इजाफा होगा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। सोमवार को पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों और एनसीआर में बूंदाबांदी हो सकती है। इससे ठंडी हवाएं बढ़ेंगी। 87 ट्रेनों पर रहा कोहरे का असर, 9 घंटे तक लेट। कोहरे का असर ट्रेन और रोडवेज बसों पर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। कानपुर में शुक्रवार को श्रम शक्ति, स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ राजधानी सहित 87 ट्रेनें 9 घंटे तक लेट आईं। इसके चलते 1342 ने टिकट लौटाए तो 53 को करेक्टिंग रिजर्वेशन की वजह से दूसरी ट्रेनों में सफ़र की छूट दी गई। टिकट वापसी और पूछताछ काउंटर पर भी भीड़ लग रही है। सभी दर्शकों को बता दें कि प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अंबेडकर नगर, इन जिलों में घना कोहरा छाने का अलर्ट है। गाजियाबाद में पारा 6 डिग्री पहुंचा। गाजियाबाद में शनिवार को घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। आज सुबह न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान है। दोपहर बाद हल्की धूप निकलेगी। एनसीआर में एक्यूआई फिर 300 पार पहुंच गया। सहारनपुर में घना कोहरा, एक्यूआई खतरनाक स्तर पर। सहारनपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घना कोहरा छाया हुआ है। शुक्रवार देर रात से शुरू हुआ कोहरा शनिवार सुबह तक छाया रहा। विजिबिलिटी शून्य रही। सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसमें जिले में एक्यूआई 352 तक पहुंच गया है। कोहरे और प्रदूषण के कारण जनजीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आगे यह भी बता दें कि वाराणसी में घने कोहरे के बीच हुई गंगा आरती। वाराणसी में सुबह घने कोहरे के बीच गंगा आरती हुई। आज अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। देर रात 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चली ठंड हवाओं ने गलन बढ़ा दी। जिले में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 15.8 और न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग ने 3-4 दिन के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। बेचू के मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि एक और पश्चिमी विक्षोभ भारत में आ रहा है। 4 जनवरी को हिमालय पर पहुंचेगा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शुक्रवार को घने कोहरे के कारण दोपहर 12 बजे तक कोई भी विमान लैंड नहीं कर सका। एयरपोर्ट पर पहला विमान 12.21 बजे कमांडो से उड़ान भरकर बुद्धा एयरलाइंस का उतरा। इसके अलावा 16 उड़ानें देरी से पहुंची। सुबह की उड़ानें दोपहर और अपराह्न की उड़ानें शाम में पहुंची। वहीं आज भी सुबह से कोई फ्लाइट ने लैंड नहीं किया। फिरोजाबाद में रेंगते हुए गुजरे वाहन। फिरोजाबाद में बर्फीली हवा से गलन बढ़ गई। कोहरा छाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। विजिबिलिटी करीब 5 मीटर होने के कारण सड़कों वाहन रेंगते हुए चले और चालकों को लाइट जलानी पड़ी। सुबह के समय सबसे अधिक परेशानी दोपहिया वाहन चालकों को उठानी पड़ी।
कोल्ड डे का आज इन जिलों में अलर्ट। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, जौनपुर, रायबरेली, अमेठी कोल्ड डे का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। आप सभी दर्शकों को आगे बता दें, सूत्रों के मुताबिक 4 से पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और आसपास के उत्तरी पाकिस्तान पर सक्रिय है। एक चक्रवाती परिसंचरण हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के आसपास क्षेत्रों में बना हुआ है। एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती परिसंचरण के रूप में ईरान और आसपास के क्षेत्रों में है। इन दोनों पश्चिमी विक्षोभों का असर यूपी में 5 जनवरी से दिखने लगेगा। सूत्रों के मुताबिक यह भी बता दें कि मामूली राहत के बाद फिर पड़ेगी सर्दी। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे का कहना कि पश्चिमी विक्षोभ के समय तापमान में बढ़ोतरी होती है, लेकिन विक्षोभ गुजरने के बाद तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं। इससे तापमान गिरता है और कड़ाके की सर्दी पड़ती है। यह स्थितियां 14 जनवरी से पहले 2 बार आने की संभावना है। दर्शकों को आगे यह भी बता दें कि ठंड से बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी। ठंड से बचने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ठंड से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली पॉइंट है, हमेशा गर्म कपड़े पहने, टोपी और मफलर पहने, गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें, बच्चे बुजुर्गों को बाहर जाने से बचाएं, शरीर को हाइड्रेट रखें और ठंड पानी से बचें। इसी खबर के साथ आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप सभी दर्शक हमारे इस न्यूज़ चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप सभी पल पल की खबर को ले सकते हैं और आगे की खबर देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।